स्टार्ट करते हैं। और अब हमने देखना है, हमने कल डिस्कस आउट ये सारा स्केड्यूल कर लिया था कि कौन कौन सा एरर जो है कहाँ कहाँ पे रेक्टिफाई होगा, किसको हम एडजस्टेड कैश बुक में लेके चलेंगे और किसको जो है हम बीआरएस में एडजस्ट करवाएंगे। सारा जो है हमने कल डिस्कस आउट जो है कर लिया था। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स जो है हमने कैश बुक में लेके चलनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी बीआरएस में जाएंगी, हमारा बीआरएस का जो फॉर्मेट जो है वो क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस आउट करते हैं क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब एरर्स, ओमिशंस और जो बैंक की बिजनेस की मिस्टेक होंगी वो हमारे पास कहाँ पे जाएंगी, वो हमारी एडजस्टेड कैश बुक में जा रही होंगी। अब जब हम एडजस्टेड कैश बुक का बात करेंगे तो बेसिकली हमने बनाना क्या है। अगर हम अपने एडजस्टेड कैश बुक की बात करेंगे तो उसने अब क्या दिया होगा, उसने आपको कुछ एरर्स के बारे में बताया होगा, कुछ उसने आपको ओमिशंस के बारे में जो है बताया होगा। आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। उसने आपको यहाँ पे बैलेंस जो है वो गिवन किया होगा, जो भी बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। हम सारी इसमें एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करते जाएंगे। जो उन सी चीज़ें जो हैं हमारे डेबिट होनी है हम उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जो उन सी चीज़ें जो हैं हमारी क्रेडिट होनी है हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और मेरे पास एट द एंड जो आ जाएगा वो मेरा क्या होगा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा कि भाई मेरा ये बैलेंस है जिसको मैंने क्या करना है, टेकअप करना है, जिसको मैंने यहाँ पर लेकर चलना होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने रिकॉर्ड करने। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखें, एरर्स जो है ना, मोस्टली ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एरर्स जो हैं ये हमेशा आपके बिजनेस में से ही होते हैं। दिस इज़ वेरी रेयर कि बैंक जो है आपका एरर करे। आपका एरर्स कौन करेगा, आपका एरर जो है वो बिज़नेस ही कर रहा होगा। अगर बिज़नेस एरर करेगा तो सारी रेक्टिफिकेशन जो है वो एडजस्टेड कैश बुक में आप ही कर रहे होगे, बैंक एरर नहीं करता। अगर बैंक कोई गलती कर देना तो आप बैंक की नस्लें बिगाड़ दोगे कि भाई तुमने गलती की क्यों है। आप उसको बैंकिंग कोर्ट में ले जाओगे, आप उसको बैंक में केस कर दोगे। तो बैंक जो है कभी भी एरर नहीं कर रहा होता। बड़ा रेयर है कि बैंक की गलती हो जाए। मोस्टली जो है ये किसकी होती है, गलतियाँ वगैरह आपके बिजनेस की होती हैं। फिर ओमिशंस, कोई चीज़ लिखना जो है वो आप लोग भूल गए हैं। जैसे अब आप क्या चीज़ लिखना भूल जाते हैं, जो आपके बैंक चार्जेस हैं आप वो लिखना जो है वो भूल सकते हैं। जो बैंक ने इंटरेस्ट पे किया आप वो लिखना भूल जाते हैं। जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो लिखना जो है वो भूल गए। जो आपको डायरेक्टली क्रेडिट्स हुए हैं, डायरेक्टली डेबिट्स हुए हैं, वो आपने नहीं रिकॉर्ड किए, वो चीज़ जो है आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। और जितनी भी अनरिकॉर्डेड आइटम्स हैं जो बैंक की तरफ से हो गए बट आपने नहीं की, आप उन्हें क्या करेंगे, आप उनको अपने एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं, कौन कौन सी ओमिशंस हैं जो सारी हमारी किस में आनी है, कैश बुक में आनी है। इस वक्त जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ पे होनी है, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो कैश बुक में होनी है। तो इसलिए आपने याद रखना है ये सारी एडजस्टमेंट हमने कहाँ करनी है, कैश बुक में करनी है। हम बीआरएस की बात नहीं कर रहे कि ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कुछ आएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, वो तमाम अनरिकॉर्डेड आइटम्स की या वो तमाम एरर्स की जो कहाँ पे एडजस्ट होने हैं, हमारे कैश बुक में एडजस्ट होने हैं। सबसे पहले हैं बैंक चार्जेस के बैंक ने भाई आपको सर्विसेज दी हैं, बैंक ने चार्जेस करने काटने हैं। अब होता क्या है कि बैंक जो है वो बिना बताए पैसे काट लेगा। बैंक ने आपका अकाउंट जो है वो क्या कर दिया, बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक भाई साहब जो है उसने क्या कर दिया, आपका अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया। आप क्या करेंगे, आप जो ये कैश बुक बना रहे होंगे आप वहाँ पे अपने क्रेडिट साइड के ऊपर क्या करेंगे, जो बैंक चार्जेस जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बिकॉज बैंक ने अपने पैसे काट लिए, बैंक ने आपका अकाउंट जो है वो डेबिट करके पैसे कम कर लिए, लेकिन आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी कैश बुक में एडजस्ट करेंगे और कैश बुक में कहाँ पे लेके जाएंगे, आप उनको क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, लेकर जा रहे होंगे। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव।
जैसे फॉर एग्जांपल हर साल के एंड पे बैंक आपके अमाउंट कैलकुलेट करता है और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो डायरेक्टली क्या करता है, बैंक जो है वो क्रेडिट कर देता है। बैंक ने आपके अकाउंट पैसे डाल दिए या आपने अपना अकाउंट जमा करवाया हुआ था किसी कंपनी में, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब जब आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट किया और बैंक ने ठीक उसको बढ़ाया होगा, लेकिन अकाउंटेंट को नहीं लगा पता। तो अकाउंटेंट को जब चलेगा पता तो जो उसको डिविडेंड मिला होगा, जो उसको इंटरेस्ट मिला होगा, वो क्या करेगा, वो कैश बुक में डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेगा। वो उसे क्या कर रहा होगा, डेबिट कर रहा होगा। सिमिलरली जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, अब मुझे एक बात बताएं ध्यान से लॉजिकली, आपके अकाउंट में पैसे पड़े थे 1 लाख रुपया, ये आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया मौजूद था, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 1,10,000 की। बैंक ने कहा ठीक है भाई, हमारा बिजनेस का कस्टमर है, पुराना ताल्लुकात है, बैंक ने आपकी पेमेंट कर दी। आपके अकाउंट में 1,00,000 था, बैंक ने कितने की पेमेंट की, 1,10,000 की। तो बैंक ने क्या 10,000 रुपया आपको इजाफी नहीं दे दिया? जो बैंक ने 10,000 रुपया इजाफी दिया है, बेसिकली ये ओवरड्राफ्ट कर दिया है, ये सॉर्ट ऑफ लोन है कि बैंक ने आपने क्या कर लिया, आपने बैंक से उधार लेके क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। अब जब बैंक ये ओवरड्राफ्ट देगा तो भाई बैंक इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ये जो है ना, बैंक आपको बड़ा, आप बैंक के फुप्पी के पुत्र थोड़ी हैं। जो बैंक जो है वो क्या करेगा, आपको उसने जो है कि पैसे बस दे दिए हैं और आप 10,000 वापस कर दो। भाई बैंक अगर आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देगा तो बैंक लाजमी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये जो ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट चार्जेस होंगे, बैंक तो काट लेगा आपके अकाउंट से पैसे, लेकिन आप भी क्या करेंगे, आप इसको कैश बुक में क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो लिख रहे होंगे। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है कि भाई बिजनेस ने, जो आपका कारोबार है, उस बिजनेस ने बैंक को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हर रेगुलर इंटरवल के ऊपर, हर एक महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद मेरे अकाउंट से पैसे काट के आपने फलाने अकाउंट में जो है पे कर देने हैं। ये बता दिए, ये सैलरीज के लिए, रेंट्स के लिए, बिल्स के लिए ये पीरियोडिक पेमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट आप पे करते हैं, आपको पता है कि आप जिस प्रेमिसेस में बैठे हुए हैं आप उसका 50,000 रुपया रेंट जो है पे कर रहे हैं, तो आपने अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे काट के क्या करने हैं, आपने रेंट की पेमेंट जो है वो कर देनी करनी है। अब बैंक तो पैसे काट रहा है, लेकिन अगर अकाउंटेंट ये भूल गया पैसे काटना, तो उसको लगा पता बाद में, वो क्या करेगा, वो स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा। स्टार्ट क्लियर? स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, एडजस्टेड कैश बुक में हम इसको क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। कहाँ जाएगी ये, आपकी कैश बुक में जा रही होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बैंक चार्जेस, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस और स्टैंडिंग ऑर्डर, सब क्लियर है। उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट्स। क्या? डायरेक्ट डेबिट्स के बैंक जो है उसने अकाउंट होल्डर के क्या कर दिए हैं, वो उसने पैसे जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो काट दिए। अब ये डायरेक्टली पैसे कटते किसते हैं, क्यों हैं, और बेसिकली जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर होता है इसमें फ़र्क क्या होता है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, तो बैंक क्या करेगा, आपके बताए बगैर ही क्या करेगा, पेमेंट जो है वो डिडक्ट करके बैठ जाएगा। आपने बैंक का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चार्जेस हैं, तो बैंक जब भी यह सर्विसेज होगा तो बैंक क्या करेगा, उसके चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट से काट लेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक ने तो सारे पैसे काट लिए हैं, बैंक ने जब पैसे काटे बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन अकाउंटेंट क्या करेगा, जब अकाउंटेंट को लगेगा पता कि भाई बैंक ने हमें ये डायरेक्ट डेबिट जो है वो कर दिया है, तो वो फिर क्या करेगा, वो एडजस्टेड कैश बुक को क्रेडिट कर रहा होगा। तो ये सारा क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। उसके अलावा डायरेक्ट क्रेडिट्स के आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, तो बैंक जो है वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। लाइक कस्टमर के पास अकाउंट था, कस्टमर को आप सेल कर रहे थे, कस्टमर ने डायरेक्टली आपको बताया अगर आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, आपके अकाउंट में पैसे आए, बैंक ने क्या कर दिया, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने नहीं रिकॉर्ड किया था। तो आप क्या करेंगे, आप इस एडजस्टेड कैश बुक में उसको, जो आपकी डेबिट साइड होगी, आप उस डेबिट साइड में रिकॉर्ड जो है वो करके बैठे होंगे। क्या करेंगे, आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर कर बैठे होंगे। उसके बाद है आपके पास डिसऑनर चेक।
अब डिसऑनर चेक क्या होते हैं, इनको ज़रा सीखिएगा क्या है और कैसे हैं, किस तरह से हम इसको देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगा, जिसको वो भी हम यहाँ पे ज़रा समझ लीजिएगा कि डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या है और क्या इसका है, वो हम ज़रा यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। देखिए जी, जब आपको चेक रिसीव होगा, व्हेन चेक इज रिसीव्ड, अकाउंटेंट ने एंट्री पास की होगी, अकाउंटेंट ने फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसने कहा होगा भाई चेक आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और कस्टमर अकाउंट जो है उसने क्या किया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो अकाउंटेंट ने फौरी तौर के ऊपर जो है वो ये वाली एंट्री पास की होगी जब उसको चेक रिसीव हुआ होगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? जब उसको चेक मिला उसने ये वाली एंट्री जो है वो क्या कर दी, पास कर दी। मतलब उसने डेबिट साइड के ऊपर यहाँ पे लिख दिया कि कस्टमर से चेक आपको रिसीव हुआ। बाद में क्या किया, इसने जाके चेक जो है वो बैंक में सबमिट किया, चेक जो है बैंक में जमा कराया। बैंक ने कहा भाई इसमें तो पैसे ही नहीं है अकाउंट में, यहाँ बैंक ने कह दिया सिग्नेचर जो है वही मैच नहीं किए, बैंक ने कह दिया इनसफिशेंट फंड्स हैं, बैंक ने कह दिया कि ये चेक पे ओवर राइटिंग हुई है। इसका मतलब बैंक ने इनकार कर दिया, बैंक ने कहा भाई साहब हम आपको ये पेमेंट जो है वो नहीं दे सकते, चेक आपका हो गया डिसऑनर। जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक ने तो कहा भाई ये चेक वापस ले जाओ, पैसे नहीं मिल सकते। फिर जब चेक डिसऑनर होके आएगा तो आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, रिमेंबर आपने यहाँ पे जब चेक मिला था बैंक अकाउंट डेबिट किया था, अब आप क्या कर देंगे, अब आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे और कस्टमर जो है वो आपका वापस जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो डिसऑनर्ड चेक हैं, जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो वो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस दैट क्लियर? मतलब जब हमें चेक मिला था हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, लेकिन जब चेक डिसऑनर हो गया तो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो हमारी एंट्री है इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया है। ये हमारा क्या हो गया, सारे का सारा इसका रिवर्सल हो गया है। इज दैट क्लियर टू एवरी? उसके बाद चलते हैं हमारे पास एरर्स इन कैश बुक। भाई ये तो आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कल जब हम वो अपना ट्री डिस्कस कर रहे थे, उस ट्री में ही डिस्कस था कि जो भी कैश बुक के एरर्स होंगे, जो भी आपके एरर्स होंगे किसमें, कैश बुक में, वो कहाँ पे ठीक होने हैं, वो कैश बुक में ही आपके ठीक होंगे। वो आप कहाँ पे ठीक करेंगे, वो आपके कैश बुक में ही ठीक हो रहे होंगे। अब कैश बुक में आपके एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके कैश बुक में जो हैं वो आपके कास्टिंग एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ लिखनी थी 1000 रुपये की, आपने 1000 की नहीं लिखी बल्कि आपने गलती से उसको 100 रुपया लिख दिया। आपने क्या करना था, आपको चेक मिला, आपने 1000 से डेबिट करना था, आपने 100 से डेबिट कर दिया, तो अंडर कास्टिंग की है। कहाँ एडजस्ट होगा, आपका कैश बुक में होगा। आपके बैलेंसिंग के एरर्स जो हैं वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे, कैश बुक पे एडजस्ट होंगे। अगर आपने कोई रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दी है, कहाँ पे एडजस्ट होगी, कैश बुक में एडजस्ट होगी। अगर आपने कोई रॉन्ग जगह पे एंट्री कर दी, मतलब आपको चेक रिसीव हुआ, आपने डेबिट करना था, आपने डेबिट नहीं किया बल्कि आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये भी कहाँ पे ठीक होगा, आपका कैश बुक में ठीक होगा। तो ये जो कैश बुक में सारी गलतियां हैं ये कहाँ पे आप रेक्टिफाई करेंगे, आप इनको कैश बुक में ही ठीक कर रहे होंगे। अब जो चीज़ आपने कम लिखी है, अंडरकास्ट की होगी, आप उसको डेबिट कर देंगे। जो चीज़ आपने ओवरकास्ट की है, ज़्यादा लिखी है, आप उसे क्या कर देंगे, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी सारी एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ पे होंगी, कैश बुक में ही हो रही होंगी। बैलेंसिंग एरर हो गए, अमाउंट के एरर हो गए, साइड के एरर्स हो गए, वो सारे कहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे, आप अपने कैश बुक में ही एडजस्ट कर रहे होंगे। इसके बाद है एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कहीं पे, कहाँ लिखूँ, जगह है कहीं पे, यहाँ लिखता हूँ मैं ज़रा। देखिए हमारे पास ना, हमारे पास जो है वो 3 तरह की चेक्स होते हैं। एक हमने पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं डिस
ऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक का लग गया पता आपको कि हम इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में जाके एडजस्ट करेंगे। जब हमें चेक मिला था हमने बैंक डेबिट किया था, कस्टमर क्रेडिट किया था। जब डिसऑनर हो गया हमने कस्टमर वापस डेबिट कर दिया और बैंक हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसको ज़रा लिख लीजिएगा बिकॉज ये पेपर में आता है और अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक हमारा कहलाता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस ने चेक इशू किया, आज तारीख है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2025 को आपने एक चेक इशू किया, लेकिन चेक के ऊपर आप लोगों ने डेट डाल दी 10 मई 2025। सुनिएगा, चेक आप दे रहे हैं आज के तारीख पे, लेकिन चेक के ऊपर डेट डाल दी है आपने 10 मई की। अगर जिस बंदे को आपने चेक दिया है अगर वो 10 मई से पहले जाए बैंक को चेक जमा करवाए, क्या बैंक उसको पेमेंट कर देगा? बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा भाई आप आज क्यों आ रहे हो, अभी तो भाई टाइम पड़ा हुआ है। तारीख क्या है? 10 तारीख है। तो ये है पोस्ट डेटेड चेक। तो भाई ये इसकी तो बैंक ने पेमेंट करनी ही कब है? 10 तारीख को करनी है, लेकिन आपने इशू आज किया है। तो आज इशू किया होगा तो अकाउंटेंट ने आज ही क्या कर दिया होगा, उससे चेक इशू करके बैंक को कर दिया होगा क्रेडिट। उसने क्या कर दिया होगा, चेक इशू करके बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा। हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर रहे होंगे। हम इसे क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे और हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट जो है वो कर रहे होंगे। और थर्ड चेक जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए नाम वो होता है टाइम बार्ड चेक। क्या कहलाता है? टाइम बार्ड। आपने चेक आज इशू किया, आपने चेक आज दिया, चेक आज देने के बाद 6 माह तक का टाइम है कि कस्टमर जो है बैंक के पास जाए, बैंक को चेक जमा कराए, बैंक पेमेंट कर देगा। अगर 6 माह में बैंक ने पेमेंट ना की, यहाँ 6 माह तक वो बंदा चेक ना लेके गया तो चेक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जब चेक ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसकी एंट्री जो है वो रिवर्स आउट कर रहे होंगे। तो मैं ज़रा तीनों चेक लिख देता हूँ। मैं तीनों चेक की आपको एंट्रीज़ जो हैं वो रिवर्स करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह से उसकी एंट्रीज़ जो है वो रिवर्स करनी होंगी, ताकि आपको समझ रहे और आपकी चीज़ों को याद रहे कि भाई अगर डिसऑनर्ड चेक है तो हुआ क्या होगा, हमने करना क्या है। अगर टाइम बार्ड चेक है हुआ क्या होगा, हमने करना क्या है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे ना स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे है कि हमने करना क्या है, करना क्या है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारी कलेक्शन होगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे हुआ क्या है, इसकी बात करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले था हमारे पास डैट वॉज डिसऑनर्ड चेक। क्या था हमारे पास सबसे पहले? डिसऑनर्ड चेक। जब हमें चेक मिला था तो हमने एंट्री क्या पास की थी, हमने बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट किया था और हमने कस्टमर अकाउंट जो है वो क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था। चेक डिसऑनर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर अकाउंट जो है उसको वापस डेबिट कर देंगे और हम कैश बुक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो भाई डिसऑनर चेक की तो ये ट्रीटमेंट है। इसका मतलब जो मेरी डिसऑनर चेक है उससे जो मेरी एडजस्टेड कैश बुक है वो क्या होगी, क्रेडिट हो रही होगी। क्या हो रही होगी, हमारी एडजस्टेड कैश बुक जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। स्टार्ट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट चेक हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 के ऊपर पोस्ट डेटेड। अब पोस्ट डेटेड चेक में हुआ क्या होगा, आपने चेक इशू किया था, चेक इशू किया आपने 15 अप्रैल 2025 को। जिस दिन चेक इशू किया उस दिन ही अकाउंटेंट ने
एंट्री पास कर दी कि भाई हमने चेक जो है वो इशू कर दिया है। तो जो जिसको भी उसने पेमेंट करनी थी उसने सप्लायर का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट जो है वो उसने क्या कर दिया, फ़ौरन जो है क्रेडिट कर दिया। लेकिन चेक आज इशू किया और किया गया, चेक के ऊपर जो डेट डाल दी है वो डाल दी उसने 10 मई 2025 की। ये है पोस्ट डेटेड चेक। चेक पे तारीख क्या लिखी हुई है, 10 मई की लिखी हुई है, लेकिन चेक दिया कब है, आज दिया है। तो इसकी एंट्री आज के दिन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री आज के दिन तो नहीं करेंगे, जब बैंक से पेमेंट कर देगा तब एंट्री करेंगे। तो 15 मई को जो उसने एंट्री की होगी हम इसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। हम क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, बिकॉज बैंक से अभी पेमेंट ही नहीं की तो बैंक तो कम ही नहीं हुआ होगा। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और हम सप्लायर का अकाउंट जो है वो वापस क्या कर देंगे, अभी क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज अभी टाइम ही नहीं आया, अभी तो टाइम ही नहीं आया। हाँ, जब टाइम आ जाएगा, जब वो बंदा बैंक के पास जाएगा, जमा करवाएगा, मतलब जो 10 तारीख का चेक दिया था तो 10 तारीख को पेमेंट होगी और जब 10 तारीख को ओरिजिनल पेमेंट होगी फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक है हम उसको क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। ये क्लियर है, पोस्ट डेटेड चेक। तो भाई ये हुआ है, ये उसकी करेक्शन है, ये क्लियर है। अब थर्ड है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा था, थर्ड है हमारे पास, इसको हम कहते हैं डेट इज टाइम बार्ड, क्या कहते हैं हम उसको, टाइम बार्ड चेक जो है वो कह रहे होते हैं। अब टाइम बार्ड चेक में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2025 को इसी तारीख को डाल के चेक दे दिया सप्लायर को कि भाई हमने तुम्हें पेमेंट कर दी है। आपने चेक इशू किया, आपने सप्लायर का अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया और आपने बैंक अकाउंट जो है वो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। अब अगले बंदे के पास जो टाइम है ना वो क्या है, वो 6 मंथ्स का है कि भाई वो 6 महीने में जाके अपने चेक को इन कैश करवा ले, वो बैंक के पास जाए, बैंक को जाके चेक जमा करवाए, बैंक क्या करेगा तो उसको 6 महीने में चेक जो है वो इन कैश करके दे देगा। अगर वो 6 महीने में नहीं गया, वो 6 महीने में नहीं गया, अब फॉर एग्जांपल 10 जुलाई आ गई, 10 जुलाई को 6 महीने पूरे हो गए, 10 जुलाई को 6 महीने पूरे हो गए ना, अब वो 10 जुलाई तक नहीं गया तो अब क्या करेंगे, भाई आपने चेक इशू किया हुआ था, आपने चेक इशू किया हुआ था, आपने अपना बैंक क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी अगले बंदे ने चेक जमा नहीं करवाया, क्या बैंक आपके अकाउंट से कोई रकम काटेगा? बैंक आपसे कोई रकम नहीं काटेगा। तो इसलिए क्या कर देंगे, 6 महीने के बाद आप इसको रिवर्स कर देंगे और रिवर्स में क्या करेंगे, आपने जो बैंक क्रेडिट किया था आप बैंक को वापस क्या कर देंगे, आप बैंक को वापस डेबिट कर रहे होंगे। ये सारी एडजस्टमेंट चाहे डिसऑनर चेक की हो, चाहे पोस्ट डेटेड चेक की हो, चाहे आपकी टाइम बार्ड चेक की हो, ये सारी के सारी कहाँ पे आप कर रहे होंगे, आप एडजस्टेड कैश बुक में ही अपनी सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद जब कैंसिल चेक होता है, कैंसिल चेक का भी सेम ट्रीटमेंट है कि चेक इशू किया, गलती डेट की हो गई, नाम की हो गई या किसी चीज़ की भी गलती हो गई तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स आउट कर रहे होंगे। गॉट इट? अब हमारे पास आता है एडजस्टेड बैलेंस। ये हमने क्या करना है, हमने सारा का सारा एडजस्ट करना होगा। मतलब ये सारे हमने कैश बुक बनाई थी, इसमें सारी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो जो चीज़ डेबिट होनी है, जो चीज़ क्रेडिट होनी है, वो करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरे पास एट द एंड बैलेंस आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कहला रहा होगा। दैट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। और ये जो एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुताबिक होना चाहिए।
अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसको हम देखते हैं, हम BRS जो है उसको कैसे बनाएंगे और उसमें क्या कुछ आएगा उसको देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, देखें सिंपल सी बात है, क्या बैंक को से कोई मिस्टेक हो जाए, क्या बैंक से कोई एरर हो जाए, हम जाके बैंक को कहेंगे कि भाई अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके दो? क्या बैंक हमारी स्टेटमेंट चेंज करके देगा? बैंक कोई स्टेटमेंट जो है वो चेंज नहीं कर देगा। हमें क्या करना है, हमें उसको रिकंसाइल करना है। हमें क्या करना है, हमें उसको रिकंसाइल करना है। हमें जो भी बैंक के एरर हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से या एरर ओमिशन जो है वो हमने क्या करनी है, हमने उसको एडजस्ट जो है वो करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नहीं बना रहे होंगे, हम क्या करेंगे, हम उसकी कैश बुक नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या बनाएंगे, उसकी BRS जो है बना रहे होंगे। जिसके लिए हमने कल बात की थी कि एक होते हैं हमारे अनप्रेजेंटेड चेक, एक होते हैं हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक। लास्ट लेक्चर में इसकी डिस्कशन हुई थी। तो आप सबको अनप्रेजेंटेड चेक का और आप सबको अनक्रेडिटेड चेक का मतलब पता है क्या होते हैं, क्या नहीं होते? अनप्रेजेंटेड चेक वो हैं कि मैंने चेक इशू किया और कस्टमर ने जाके जमा ही नहीं कराया था उस दिन, बैंक ने बाद में डेबिट किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अब है क्या, अब यहाँ थोड़ा सा आपको मैं, ये हमारे पास जो है ना, ये एक टाइम फ्रेम है, ये है हमारे पास एक टाइम फ्रेम, ये है हमारा मंथ एंड, वो है 30 अप्रैल। मैंने चेक इशू किया फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल को, ये मैंने चेक यहाँ पर इशू किया। जब मैंने चेक इशू कर दिया तो अकाउंटेंट ने क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं कर दिया होगा? बताएं ज़रा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अकाउंटेंट ने बिल्कुल ठीक क्रेडिट कर दिया होगा कि भाई ये कर दिया उसने। लेकिन जिस बंदे को चेक दिया वो मनहूस इंसान बैंक पे गया ही नहीं था। वो मनहूस आदमी जो है वो बैंक पे गया और उसने जाके चेक जमा करवाया 5 मई को। जब उसने 5 मई को चेक जमा करवाया तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे इसको काटे हैं, 5 मई को बैंक ने पैसे काटे होंगे। तो भाई 5 मई को तो बैंक ने पैसे काट लिए, बैंक ने ठीक किया। प्रॉब्लम है इस तारीख के ऊपर। अब जो महीने का एंड हुआ, इस महीने के एंड पे जो आपका बैंक बैलेंस होगा वो और जो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो बराबर नहीं आया होगा। आपने कैश बुक में कम रिकॉर्ड किया है बिकॉज आपके ख्याल से पेमेंट हो गई है, लेकिन बैंक से वो अमाउंट अभी कटी ही नहीं है, तो ये आपका बैलेंस रिकंसाइल नहीं हो रहा। किसकी वजह से? आपके जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं उनकी वजह से ये रिकंसाइल नहीं हो रहा। तो इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सिमिलरली है हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक, सेम हमारे पास है अनक्रेडिटेड चेक। फॉर एग्जांपल आपको चेक रिसीव हुआ 28 अप्रैल को, आपको चेक कब मिला था? 28 अप्रैल को आपको चेक मिला, आपने अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी, लेकिन आपने जाके 30 अप्रैल को चेक जमा करवाया और बैंक ने पेमेंट आपके अकाउंट में की 2 मई को। तो ये भी डिफरेंस है। तो कहाँ रिकंसाइल करेंगे? आप इसको यहाँ पे BRS में लेके चल रहे होंगे। और कुछ ऐसे एरर्स या कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बैंक की तरफ से हो जाए उसको भी हम कहाँ पे करेंगे? हम उसको BRS में ही ठीक कर रहे होंगे। गॉट इट? अब जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो देयर आर 2 मेथड्स जिसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, या हम स्टार्ट करेंगे किससे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कि जो हमें बैंक ने बैलेंस दिया हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पकड़ें और हम उससे ही क्या करें, स्टार्ट करें। रिमेंबर, याद रखिएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी बड़ी तफसील में, कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट का जो फेवरेबल बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है? दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस। और जो बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो कौन सा होता है? आपका
डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो उसने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा आपको, आप वो लिख लेंगे। डेबिट बैलेंस जो है वो आप नेगेटिव लिखेंगे और जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप क्या लिखेंगे, आप पॉजिटिव जो है वो लिख रहे होंगे। फिर जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक हैं, जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो आप इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। जो आपके अनक्रेडिटेड चेक होंगे वो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। वो तमाम अमाउंट जो बैंक ने इनकोरेक्टली क्रेडिट कर दी थी, गलती से क्रेडिट कर दी हैं, आप वो क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। वो तमाम अमाउंट जो बैंक ने गलती से डेबिट कर दी थी, आप उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एडजस्टेड आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, कि भाई ये मेरा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक बन रहा होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर बैंक का बैलेंस अनफेवरेबल हो तो कर लेंगे दोबारा से, कि मैं आपको उसका भी फॉर्मेट लिख के दे दूँ। डेट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, साथ साथ नोट कर लो। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन से डेट हम इसको बना रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कि हम किससे बना रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और अगर ये फेवरेबल बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए का। ये क्या आ गया, आपके पास बैलेंस आ गया कौन सा, 1 लाख रुपए का। अब जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो आप इसमें से क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 20,000 का था, लेस करवा दिया। जितने भी आपके यू कैन से डैट अनक्रेडिटेड चेक होंगे, जितने भी आपके अनक्रेडिटेड चेक होंगे वो आप इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 30,000 के चेक थे जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए थे, वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर हम इसमें से लेस कर देंगे रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, के बैंक ने अगर गलती से मेरा अकाउंट क्रेडिट किया था, फॉर एग्जांपल 5,000 से, मैंने वो यहाँ पे क्या करवाना है, लेस करवा देना है। फिर जो बैंक ने गलती से डेबिट किया था, रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, फॉर एग्जांपल वो 10,000 से था, वो मैंने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। और इसमें कुछ भी नहीं होगा, यही चीज़ें इसमें आ रही होती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिट चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट, और जो एरर्स और ओमिशन होंगी वो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेट इज़ एडजस्टेड बैलेंस, कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एडजस्टेड बैलेंस है। डेट इज़ एज पर कैश बुक, के भाई मेरी कैश बुक में भी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और मेरे बैंक अकाउंट में भी इतना बैलेंस पड़ा है। कितना होगा, लाख में से 20 के 80, 80 में 30 जमा किए, 1 10, 1 20 और 1 20, कितना बनेगा ये हमारे पास बैलेंस, 1,15,000 जो है वो बैलेंस बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ आई इसकी? और अगर आपका बैलेंस अनफेवरेबल होता, अगर आपका बैलेंस अनफेवरेबल होता, डेबिट बैलेंस होता, तो यहाँ पे आ जाना था ये नेगेटिव, ये क्या आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था। ठीक है, ये क्या आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था। तो अनप्रेजेंटेड उसमें से क्या होने थे, लेस ही होने थे। अनक्रेडिटेड जो है वो आपने क्या करने थे, वो आपने ऐड ही करने थे। बाकी सारा कुछ जो है वो आपका सेम ही जाना था और आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाना था। कितना बन रहा होगा, कितना बन रहा बताएं,
-30, एक 35, एक 35 में से 95, ये -95, ये बनता है बैलेंस। ये बैलेंस जो है ये एज़ पर बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल बैलेंस जो है इस तरह से आपने लेकर चलना होता है। हाँ भाई, क्लियर है ये। अब हमारे पास सेकंड फॉर्मेट इसका होता है कि आप ये नोट कर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक कोई मसला नहीं है। सेकंड जो है वो तरीक़ेकार है कि आप इसको बनाएंगे, बट आप इसको फिर स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस से। यहाँ पे हमने स्टार्ट किससे किया था? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। लेकिन सेकंड इसकी अप्रोच क्या होती है कि आप इसको कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें। जब कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। वो क्या होगा? हमारा डेबिट बैलेंस होगा। तो इसमें जो अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो हम ऐड करेंगे, जो अनक्रेडिट होंगे उनको हम क्या करवाएंगे? लेस करवाएंगे। तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कौन सा? हमारे पास आ जाएगा जी बैलेंस एज पर कैश बुक। हम यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का जब भी हम बात करेंगे, जो हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा वो हमेशा वो कौन सा होगा? हमारा डेबिट बैलेंस होगा। वो कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया, ये डेबिट बैलेंस है। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। इसमें जितने भी हमारे अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, जो आपने अभी प्रेजेंट नहीं हुए थे, वो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के थे। इसमें जो भी आपके क्रेडिट चेक होंगे, जो आपके भी क्रेडिट नहीं हुए थे, आप उसको क्या करवा देंगे? आप उसको इसमें से लेस जो है वो करवा रहे होंगे। सिमिलरली जो इसमें रॉन्गली क्रेडिट होंगी, जो आपकी रॉन्गली क्रेडिट होंगी, जो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन बैंक ने क्रेडिट कर दी, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको ऐड करेंगे। जो इसमें रॉन्गली डेबिट हुई थी, जो बैंक को डेबिट नहीं करनी चाहिए थी, आप उसको क्या कर देंगे? आप उसको लेस करवा देंगे यहाँ पे। तो आपका जो बैलेंस आएगा कितना बनता है बताइएगा? 4,20,000, 420 आएगा ना। ये जो बैलेंस होगा इसको हम कहेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये मेरा क्या कहलाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कहला रहा होगा। तो इसमें देखें हमने स्टार्ट किससे किया? कैश बुक से। क्या निकाला? बैंक स्टेटमेंट का। इसमें हमने स्टार्ट किससे किया था? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। और क्या हमने निकाला था? कैश बुक का बैलेंस जो है वो हमने निकाला था। तो ये 2 फॉर्मेट हैं। सवाल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने कि भाई वो सवाल में बात कर किसकी रहा है, कहाँ से बैलेंस स्टार्ट करना है और कहाँ से आपने क्या चीज़ लेके चलनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसकी बात कर रहा है और क्या चीज़ उसने आपको रिक्वायर की है। ये इंपॉर्टेंट है। वो होता क्या है? वो आपको कैश बुक का बैलेंस दे के बनवाता है तो ये चीज़ बनानी है। अगर वो आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे के बनवाएगा तो हम ये चीज़ जो है वो बनाकर बैठे होंगे। इज दैट क्लियर? अब है हमारे पास कि जो हमारे एरर्स वगैरह हुए हैं, हमने इनको ठीक कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे एरर्स जो हैं वो हो गए हैं, अगर आपने कोई चीज़ जो है वो कम्प्लीटली मिस कर दी है, या अगर आपने कोई चीज़ लिखी नहीं है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो ज़रा जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सवाल देखते हैं कि भाई कैसे है, किस तरह से देखते हैं। रिक्वायरमेंट है ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ इरफान ट्रेडर इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इश्यूज। अब देखें यहाँ पे हम बड़ा क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं यहाँ पे कि सिर्फ अनप्रेजेंटेड चेक, सिर्फ अनक्रेडिटेड चेक और जो गलतियाँ होंगी, ओमिशंस या एरर्स बाय बैंक, वो सिर्फ कहाँ जाएंगे? हमारे BRS में जाएंगे। उसके अलावा सारा कुछ जो है, जो एरर्स हैं, जो करेक्शंस हैं, जो ओमिशंस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो सारी हमारी कहाँ पे जाएंगी? वो हमारे की सारी हमारी एडजस्टेड कैश बुक में जा रही होंगी। कहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे? हम उनकी कैश बुक में एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होंगे।
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपके फिंगर टिप्स पे ये तीन बातें रहनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड और बैंक की गलती बीआरएस में। बाकी सारा कहाँ जाएगा? कैश बुक में जा रहा होगा। क्या क्या? अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड और बैंक की गलती, ये सारी कहाँ जाएगी? बीआरएस में। बाकी सारा कहाँ जाएगा? आपका कैश बुक में जाएगा। फिर बता रहा हूँ क्या? अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड और बैंक की गलती कहाँ जाएगी? बीआरएस में। बाकी सारा कुछ जो है वो कहाँ पे जाएगा? वो आपका एडजस्टेड कैश बुक में जा रहा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब एक सवाल देखते हैं कि देखिए, द अकाउंटेंट ऑफ इरफान ट्रेडर्स, कि इरफान ट्रेडर भाई साहब हैं, उसके अकाउंटेंट ने ये फॉलोइंग ओमिशंस की हैं। अब ओमिशंस का मतलब है लिखना भूल गया था। वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक चार्जेस हैं 500 रुपये के जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे थे लेकिन उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अब देखो, बैंक चार्जेस हैं 500 के, बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट किया है लेकिन आपने नहीं किया, तो आप क्या करेंगे बताएं? जो आपकी कैश बुक होगी, बैंक ने आपको डेबिट कर दिया लेकिन आपने नहीं किया, ये आपकी ओमिशन थी, तो आप कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होगी आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप उसको 500 रुपये से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये अकाउंटेंट की ओमिशन है, इसलिए कहाँ जाएगी? ये कैश बुक में जा रही होगी। फिर देखिए जी, इंटरेस्ट रिसीव ऑफ रुपीज़ 15,800 on fixed deposit is shown on the credit side of bank statement but not recorded in the cash book। अब आपको इंटरेस्ट मिला और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कॉलम में आ रहा है कि बैंक ने आपके अकाउंट में 15,800 डाल दिए लेकिन आपने नहीं लिखा था, तो आप क्या करेंगे? आप एडजस्टेड कैश बुक की डेबिट साइड के ऊपर क्या करेंगे? आप इसको 15,800 को लिखेंगे। फिर है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन द लास्ट मंथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 7,300 हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या कर दी थी? डेबिट कर दी थी, बट आपने नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप ये जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है 7,300 से, आप क्या करेंगे? आप अपना बैंक का कॉलम जो है वो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर है इरफान ट्रेडर्स हैड गिवन द बैंक स्टैंडिंग ऑर्डर, कि इरफान ट्रेडर ने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने हर महीने 85,000 का रेंट जो है 5 तारीख को पे कर देना है। द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक ने आपके कहने के ऊपर आपके अकाउंट से 85,000 रुपया काट दिया था लेकिन कैश बुक में अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। सर ये जो आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है 85,000 रुपये का, अब बैंक ने तो डेबिट सही ही किया है, आप क्या करेंगे? आपको अब बाद लगा पता यार, आप क्या करेंगे? आप इसको क्रेडिट जो है वो कर रहे होंगे। फिर है इलेक्ट्रिसिटी बिल 32,550 का, वो पेड बाय बैंक ऑन डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन ऑफ इरफान ट्रेडर, कि बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपके अकाउंट सीधा 32,500 रुपया डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने नहीं किया था, तो ये जो बिल आपकी पेमेंट हुई है 32,550 रुपये की, आप उसको क्या कर देंगे? आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट शोज आर डायरेक्ट क्रेडिट ऑन इंक्वायरी इट वाज रिवील्ड दैट कस्टमर जमाल इंटरप्राइजेज हैज डिपॉजिट 90,000 इन द बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक में तो शो हो रहा है, अकाउंट में नहीं शो हो रहा, तो बैंक सही क्रेडिट हुआ था। अब आप क्या करेंगे? आप अपना अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे 90,000 से। तो सर ये ओमिशंस थी, आपने क्या किया? आपने इन ओमिशंस को एडजस्टेड कैश बुक में जाके इस तरह से एडजस्ट जो है वो कर लिया है। उसके बाद है कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हमने क्या करना है? कंप्लीट रिवर्स करना होता है। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमने कंप्लीट रिवर्स करने होते हैं, उनको देखना है क्या है क्या नहीं। जैसे अभी ये डिसऑनर्ड चेक थे, पोस्ट डेटेड चेक थे, कैंसल्ड चेक थे, आपने उसको क्या करना है? अब कंप्लीटली रिवर्स कर देना है। उसको देखते हैं कैसे होंगे और किस तरह से होंगे, वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम ऑफ ज़ाहरा ट्रेडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इश्यूज, जिसने हमें इश्यूज बताए हैं। The accountant of Zahra Traders identified the following issues while preparing bank reconciliation statement as at 30th June 2022. A check of rupees 25,000 was received from Yum Trader। क्या किया है?
उसने 25,000 रुपये का चेक रिसीव किया यम ट्रेडर से एंड वॉज डिपॉजिटेड, और उसने जाके बैंक में जमा भी करवा दिया एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट, और उसने बैंक अकाउंट में 25 जून 2022 को रिकॉर्ड भी कर लिया। फ्यू डेज लेटर, कुछ अरसे बाद बैंक ने इन्फॉर्म किया कि चेक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, चेक आपका क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। समझ आई? समझ आई कि इवेंट क्या हुआ है डिसऑनर का। अब हम देखते हैं इसको ठीक हमने करना कैसे है। देखें, जब आपको चेक रिसीव हुआ था, जब आपको चेक रिसीव हुआ था 25 जून 2022 को, जब आपको चेक रिसीव हुआ आपने फॉरेन एंट्री क्या पास की थी, आपने बैंक अकाउंट जो है वो 25,000 रुपये से डेबिट कर दिया था और आपने यम ट्रेडर्स जो हैं उनको 25,000 से क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। जब आपको चेक मिला आपने फौरी तौर के ऊपर यही एंट्री पास की होगी, बताएं ज़रा। अब जब वो डिसऑनर हो गया, जब वो ख़त्म हो गया, बैंक ने का पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप रिवर्स कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप वापस जो है आपका यम ट्रेडर्स जो है उसको 25,000 से डेबिट कर देंगे और जो आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्लीट रिवर्सल कहते हैं कि जो हमने पहले एंट्री पास की थी, जो हमने डेबिट किया था, हमने क्या कर दिया, हमने उसको फौरी तौर के ऊपर क्रेडिट करके उसको टोटली रिवर्स कर दिया है। कैश बुक में रिवर्स होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में बैंक जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा हो। उसके बाद है हमारे पास अगली एंट्री देखें, अ चेक इशूड ऑन 20 जून, आपने चेक इशू किया 20 जून को। जब आपने चेक इशू किया तो आपने क्या किया होगा, आपने बैंक अकाउंट जो है वो कर दिया होगा अपना क्रेडिट। आपने क्या कर दिया होगा, आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। बट 15 जुलाई को ₹56,000 हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। लेकिन कब उसने पेमेंट रिकॉर्ड किया है, उसने 56,000 रुपये का उसने क्या किया था, पेमेंट साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया 15 जुलाई को। तो अब बताएं इसको हम क्या करेंगे, बताएं ये चेक कौन सा है। ये जो कहानी है ना, ये कहानी है आपकी पोस्ट डेटेड चेक की। भाई चेक आप 20 जून को दे रहे हो और चेक के ऊपर तारीख लिखी है 15 जुलाई की। चेक आप अब दे रहे हो 20 जून को और चेक पे तारीख क्या लिखी है आपने, 15 जुलाई की लिखी है। तो आप आज अगर बैंक को क्रेडिट कर रहे हो ये गलत है, ये आज नहीं हो सकता क्रेडिट। तो आज हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा होगा। उसके बाद है अ चेक ऑफ ₹37,000 वर इशूड टू सप्लायर ऑन 27 दिसंबर 2021। दिस चेक हैज़ नॉट बिन प्रेजेंटेड, और ये टाइम बार्ड हो गया। देखें जब आपने चेक इशू किया था तो 27 दिसंबर को आपने अपना बैंक जो है अकाउंटेंट ने 37,000 से क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था। टाइम बार्ड हो गया, चेक इन कैश नहीं हुआ। तो अब आप क्या कर देंगे, जब टाइम बार्ड हो गया तो आप इस 37,000 से वापस अपनी कैश बुक जो है उसको क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। फिर है अ चेक ऑफ ₹20,000 वॉज इशूड टू अ सप्लायर ऑन 18 जून 2022 एंड रिकॉर्डेड करेक्टली ऑन सेम डेट, सही रिकॉर्ड किया। हाउएवर ऑन 28 जून सप्लायर वॉज पेड इन कैश, सप्लायर को आपने कैश में पे कर दिया और चेक उससे वापस ले लिया। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ कि 18 जून को आपने उसको चेक इशू किया। जब आपने चेक इशू किया तो आपने बैंक को 20,000 रुपये से क्या कर दिया था, आपने बैंक को 20,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था। लेकिन उसने अभी पैसे नहीं निकलवाए, आपने उसको बुलाया, आपने कहा भाई ये पकड़ अपना 20,000 रुपया, चेक हमारा वापस कर दे।
उसने चेक आपको वापस कर दिया और आपने चेक फाड़ दिया, तो भाई आपने बैंक क्रेडिट किया था, चेक आपने कैंसिल कर दिया है, तो आप क्या कर देंगे, आप वापस बैंक को 20,000 से डेबिट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? और आखिरी है, ड्राइंग्स ऑफ अ गुड्स अमाउंटिंग टू 18,000 वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कि आपने 18,000 रुपये की ड्राइंग्स की हैं और आपने क्या कर दिया, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। भाई ये तो कैश है ही नहीं, आपने क्या की है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की हैं। इसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हैं, चीज़ें निकाली हैं, कैश तो निकाला ही नहीं है, तो आपने क्यों कम किया है, तो आप क्या कर देंगे, आप इसको वापस डेबिट कर देंगे, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? उसने क्लियरली लिखा है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। भाई आपने गुड्स निकाली है, आपकी गुड्स कम हुई हैं, लेकिन उसने कैश बुक कम कर दी है, तो भाई कैश तो नहीं लेके गया, तो कैश उसने क्यों क्रेडिट किया है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हम कैश को डेबिट कर देंगे और गुड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो डैट इज़ द बेसिक डिफरेंस जो करना था। ड्राइंग्स गुड्स की हुई हैं तो गुड्स को करो क्रेडिट, उसने क्या किया है, उसने डेबिट किसको कर दिया है, उसने डेबिट कर दिया था, उसने क्रेडिट कर दिया था कैश को, तो कैश को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर रहे होंगे। उसके बाद है अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग। अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का मतलब क्या है, ये आपको पिक्चर जो है यही बता रही होगी। अंडरकास्टिंग क्या है, ओवरकास्टिंग क्या है, कि यहाँ तो आपने चीज़ बढ़ा दी है, यहाँ आपने चीज़ क्या कर दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से आपका टोटल जो है वो मैच नहीं हो रहा। आपने फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने किधर गया है कर्सर, आपने डेबिट करना था 1000 से, आपने 1000 से डेबिट करना था, लेकिन आपने 10,000 से कर दिया, तो इसका मतलब 9,000 से आपने क्या कर दिया, ओवर कर दिया, ओवरकास्टिंग हो जाएगी। अंडरकास्टिंग होती है कि आपने 1000 से डेबिट करना था लेकिन आपने 100 से कर दिया, ये आपकी क्या कहलाएगी, अंडरकास्टिंग कहला रही होगी। तो ओवरकास्टिंग के एरर हो, अंडरकास्टिंग के एरर हो, इनको हमने किस तरह से ठीक करना है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर अब अंडरस्टैंड करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे ये सवाल है, द अकाउंटेंट ऑफ मारिया इंटरप्राइजेस, ये मारिया इंटरप्राइजेस है, उसने फॉलोइंग एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2022। ये उसने हमें यहाँ पे बता दिया। कहते हैं जी द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, कि आपके पास ये कैश बुक है, ये है आपकी कैश बुक, ये आपकी रिसीट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। वो कहता है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बिन टोटल्ड एज 45,000, इसका आपने टोटल जो है वो कितना लिखा है, 45,000, लेकिन करेक्ट टोटल कितना होना चाहिए था, 48,000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 48,000 होना चाहिए था, लेकिन आपने कितना लिख दिया है, 45,000। तो आपने क्या किया, आपने 3,000 से कम डेबिट किया है, तो आप क्या करेंगे, 3,000 से इसको मज़ीद डेबिट कर देंगे ताकि आपका आंसर जो है वो बराबर हो जाए। फिर है द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन टोटल एज 37,000, पेमेंट साइड का सम आपने किया है वो कितना है, 37,000, लेकिन करेक्ट टोटल कितना होना चाहिए, 33। देखें करेक्ट होना चाहिए था 33, आपने कितना कर दिया, 37। आपने 4,000 से ज़्यादा लिखा हुआ है पेमेंट साइड को, तो आप क्या करेंगे, आप 4,000 से इसको डेबिट कर देंगे, तो आपका एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस, वो आपने 45,000 का लिखा और जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले महीने का वो था 54। अब हुआ क्या कि आपका जो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस था 54 था, लेकिन जब आप उसको ओपनिंग पर लिखने गए तो आपने क्या लिख दिया, आपने 45 लिख दिया, आपने 9,000 से कम रिकॉर्ड किया है। तो अब आपको पता है डेबिट बैलेंस है, 9 से कम हुआ है,
हम 9 से इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर रहे होंगे। फिर है आपने चेक इशू किया 27,000 रुपये का, लेकिन आपने गलती से उसको 17,000 का रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट साइड के ऊपर। चेक कितने का था, 27,000 रुपये का, कितने पर किया आपने, 17 का, तो मज़ीद 10 से करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 10,000 से इसको मज़ीद जो है वो क्या कर देंगे, अपना क्रेडिट जो है वो कर रहे होंगे। फिर चेक आपको मिला था कितने का, 36,000 का, लेकिन गलती से आपने कितने का लिख दिया, 63 का। कितने का मिला, 36,000 का, लेकिन आपने डेबिट कर दिया 63 से। आपने कितनी अमाउंट से डेबिट ज़्यादा किया होगा, डेट इज 63 माइनस 36। आपने 27,000 से क्या किया था, डेबिट ज़्यादा कर दिया था। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस लेंगे, 27,000 से क्या करेंगे, आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपका ये जवाब जो है वो रिवर्स हो रहा होगा। उसके बाद है एरर्स ऑफ करेक्ट अमाउंट। अब आते हैं एरर्स ऑफ करेक्ट अमाउंट, लेकिन आपने क्या कर दी है, ऑपोजिट साइड पे कर दी है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से, कि अमाउंट ठीक है, अमाउंट में गलती नहीं है, लेकिन साइड में क्या हो गई है, गलती हुई है। जैसे अभी ये भाई साहब कह रहे थे, इनकी अगर हम बात करें तो ज़रा मुझे बताएं, आपको चेक रिसीव होता है, आपको चेक रिसीव हुआ, डेबिट होना चाहिए ना, चेक रिसीव हुआ, डेबिट होना चाहिए था। और अगर आपने पेमेंट की है तो पेमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन व्हाट इफ अकाउंटेंट नशई था, उसने चेक रिसीव किया, उसने डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ अकाउंटेंट डबल नशई था, उसने पेमेंट की, पेमेंट को क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सवाल है कि अमाउंट ठीक है, लेकिन साइड गलत लिख दी है, ऑपोजिट साइड में कर दी है। तो इसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। इसको ज़रा समझेगा, यहाँ पे देखें जी, ये है 0, ये है +1, ये है -1, ये है +1, ये है -1 और ये है 0। देखें, आपको 10,000 रुपया मिला, आपको 10,000 रुपया रिसीव हुआ, आपने यहाँ पर लिखना था +1 की जगह पे, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या लिख दिया, उसको -1 की जगह पे लिख दिया। तो अब हमने इसको ठीक करना है, मतलब इसको हमने उठा के वापस यहाँ पे लेके आना है +1 पे। तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले लेके आएंगे 0 पे, फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 0 से +1 में लेकर जा रहे होंगे। ऐसे ही होगा, मतलब एक दफ़ा हम जमा करेंगे तो 0 पे आएगा, मतलब जो गलती की थी उसको ठीक किया, और जब गलती को दोबारा जब किया तो हमारे पास ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर ये एंट्रीज होती हैं कि गलती से डेबिट कर दिया या गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से हम क्या करेंगे, हम इनको रिवर्स कर रहे होंगे। किस अमाउंट से, डबल अमाउंट से हम इसे क्या कर रहे होंगे, हम इसको रिवर्स कर रहे होंगे। इस चीज़ की समझ आई है कि अगर आपने डेबिट कर दिया लेकिन करना आपने क्रेडिट था, तो डबल अमाउंट से आप क्या करेंगे, आप इसको क्रेडिट कर रहे होंगे। आपने +1 पे लिखना था, लेकिन आपने कहाँ लिख दिया, -1 पे। तो भाई पहले -1 से 0 पे आओगे, फिर 0 से क्या करोगे, आप +1 पे वापस जा रहे होगे। तो डबल अमाउंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होनी है आपकी। जैसे ये है कि अकाउंटेंट ऑफ मंसूर ट्रेडर्स identify the following errors in the records while preparing bank reconciliation statement. A check received of ₹32,000, उसको चेक मिला था कितने का, 32,000 रुपये का, was incorrectly recorded on the payment side of cash book। अब देखो, ये आपके पास है पेमेंट साइड, ये है पेमेंट साइड,
उसने क्या किया, चेक रिसीव हुआ। अब चेक रिसीव हो तो एंट्री क्या होती है, जरा बताएं। व्हाट इज द एंट्री ऑफ चेक रिसीव? बैंक डेबिट। इसने बैंक डेबिट नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, उसने कहाँ लिख दिया, उसने 32,000 रुपये से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, 32,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, उल्टा काम किया। अब हमने इसको रिवर्स करना है। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा डेबिट करूँगा, अगर मैं इसको एक दफ़ा डेबिट करूँगा तो भाई ये यहाँ से उठ के आएगा न्यूट्रल पे। फिर एक दफ़ा और डेबिट करूँगा तो फिर इसका क्या होगा, करेक्ट ट्रीटमेंट होगा। तो 32 इंटू 2 64,000 से मैं इसको क्या करूँगा, डेबिट कर रहा हूँगा। इज दैट क्लियर? सेकंड है, चेक इशू किया आपने 28,000 रुपये का, जो आपने गलती से रिसीट साइड पे लिख लिया। हालांकि आपने इसको पेमेंट साइड पे लेके जाना था, आप कहाँ पे ले गए हो, रिसीट साइड पे ले गए हो। तो डबल अमाउंट से करेंगे। 28 इंटू 2 कितना आता है जवाब, 56। तो आप 56 से क्या करेंगे, आप इसको क्रेडिट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है भाईजान ये वाला कि आपका अमाउंट भी गलत है और साइड भी गलत है। क्या, अमाउंट भी गलत है और साइड भी गलत है। डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया। मतलब डेबिट नहीं किया, वो भी गलती थी। अमाउंट भी क्या कर दिया, पुठी कर दी है। तो वही इसको कह सकते हैं, एक गरीब उतो बदतमीज, एक गरीब उतो बदतमीज। ये गलती की है, उस पर बदतमीजी भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुमने डेबिट करना है, डेबिट नहीं किया, तुमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं। क्या, रकम भी गलत है। तो ये कोई इंतहाई नीच दर्जे का अकाउंटेंट होगा। मेरे ख्याल से वो बच्चा होगा जिसकी ना कोई PRC 4 में, ITA में कोई 4 से 5 अटेम्प्ट लग गई होंगी। उस बंदे ने ये काम किया होगा कि एक तो उसने जो चीज़ डेबिट करनी थी वो डेबिट नहीं की, क्या कर दी है, क्रेडिट कर दी है, और दूसरा अमाउंट भी क्या कर दी है, गलत। तो इसका मतलब इस बंदे को ना तो अकाउंटिंग आती थी, ना तो इस बंदे को मैथ्स आती थी। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, साइड भी ठीक करेंगे और अमाउंट भी हमने क्या करनी है, ठीक करनी है। इसको ज़रा हम समझते हैं इस सवाल से। द अकाउंटेंट ऑफ सलमान ट्रेडर्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन records while preparing bank reconciliation statement as on 30 जून 2022। अ चेक रिसीव, अब देखें चेक रिसीव हुआ 32,000 का, बट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक एज 23,000। वही एक गरीब उतो बदतमीज कि भाई तुझे 32 का चेक रिसीव हुआ है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 32,000 रुपये से बैंक अकाउंट क्या करना चाहिए था, हमें डेबिट करना चाहिए था। इस मनहूस ने क्या किया, इसने क्रेडिट किया, पहली गलती। सेकंड गलती वो भी क्या कर दिया, 23,000 रुपये से कर दिया है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको रिवर्स करना है। हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो क्या ये वाला चेक क्रेडिट होना चाहिए था, मुझे बताएं। नहीं, तो इसने गलत क्रेडिट किया। तो अगर हम इसको 23,000 रुपये से डेबिट करेंगे, अगर हम इसको 23,000 रुपये से डेबिट करेंगे तो भाई इसने किया था क्रेडिट। जब हमने 23,000 को डेबिट किया तो हम कहाँ पे आ गए, ज़ीरो पे आ गए। अब देखिए वही वाली रकम है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी कि ये है -1, ये है 0 और ये है +1। इसने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इसने यहाँ पे 23,000 रुपया लिख दिया। हम इसमें 23,000 जमा करके हम यहाँ पे आ गए। अब हमने जाना है 32,000 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम 32,000 रुपये से मज़ीद डेबिट करेंगे तो हमारी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब टोटल कितनी अमाउंट से डेबिट हम कर रहे होंगे, 55,000 से डेबिट करेंगे। तो ये वाला एरर जो है वो ख़त्म होगा। इज दैट क्लियर? जो उसने गलत किया था वो 23,000 से किया था, तो 23,000 को डेबिट करके हम 0 पे आए। अब सही कहाँ पे होना चाहिए था, 32,000 पे। तो हमने 32 से मजीद डेबिट करके हम कहाँ पे गए हैं, हम चले गए हैं
दैट वाज 32,000। एक और देखते हैं सेकंड, अ चेक इशूड ऑफ रुपीज 28,000। आपने चेक इशू किया 28,000 का, लेकिन उसने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 38,000 का, और वो भी कहाँ पे लिख दिया, रिसीट साइड पे। समझ गए क्या इसने किया? वही बात, एक गरीब तो बदतमीज कि मामा जब तुझे बता रहे हैं कि चेक इशू किया है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट। किस अमाउंट से? 28,000 रुपये से होना चाहिए था। इसने क्या किया? इसने क्रेडिट नहीं किया, बल्कि इसने क्या कर दिया बताएं, डेबिट कर दिया। इसने रिसीट साइड पे लिख दिया। भाई रिसीट पे तो आना ही नहीं था, रिसीट पे तो आना ही नहीं था। अगर ये आपका डेबिट है, ये आपका जीरो है, ये आपका क्रेडिट, इसने क्या किया, इसने 38,000 से डेबिट कर दिया। ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे 38,000 से अगर क्रेडिट करेंगे तो आपका डेबिट खत्म हुआ, आप कहाँ पे आ गए, जीरो के ऊपर आ गए। कहाँ पे आ गए, जीरो पे आ गए। अब क्या होना चाहिए था, 28,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। आप इसको मजीद क्या करेंगे, 28,000 से क्रेडिट करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे इसका जवाब आना था। तो इसका मतलब 38 जमा 28 टोटल क्या हुआ, 66,000। आप 66,000 से क्रेडिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका जवाब जो है वो ठीक हो रहा हो। इसके साथ हमारा BRS जो है वो A to Z जो है वो ख़त्म होता है। मज़ीद इसमें BRS का कुछ भी नहीं रह गया।